नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो वो दिन तो आ ही गया जिसका इंतजार सबको था। एक तो पहलगाम जेनोसाइड के जो दोषी थे, उन आतंकवादियों को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढेर कर दिया महादेव हिल्स के पास। और दूसरे, ये कोइंसिडेंस समझिए, एक संयोग समझिए कि ठीक उस दिन ये घटना हुई है जिस दिन पार्लियामेंट में पहलगाम जेनोसाइड और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा का शुभारंभ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने किया। और ये लोग कल तक पूछ रहे थे कि पहलगाम के हमलावर अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। आज तो वो जन्नत पहुंचा दिए गए 72 हूरों के पास। तो अब इनके पास पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी करनी का फल तो आज उनको मिल गया। तीनों मारे गए, मूसा भी मारा गया, उसके साथ दो दूसरे भी मारे गए। और इधर राजनाथ सिंह ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सीधे सीधे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर दी है, और अगर थोड़ी बहुत कहीं बची होगी तो आगे भी कर देंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। कोई भी गुस्ताखी हुई तो हम उसको युद्ध समझेंगे और युद्ध की तरह ही पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो साहब ये खड़ा होता है कि जब पार्लियामेंट में चर्चा शुरू होने वाली थी उससे ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, इस देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम का एक वाहियात बयान सामने आता है। और वो पूछते हैं कि जिन्होंने पहलगाम में जेनोसाइड किया, क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से ही आए थे? वो लोकल भी तो हो सकते हैं। यानी कांग्रेस जिस तरह पाकिस्तान का बचाव करती हुई दिखाई देती है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। अब डोनाल्ड ट्रंप किन कारणों से रिपीटेडली एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं और राहुल गांधी उसको गच ले रहे हैं और उसको हमले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जाने कि उनकी मानसिकता क्या है। लेकिन हमारे यहाँ का विपक्ष देश के बजाय, देश की सेनाओं के पराक्रम के बजाय, अगर पाकिस्तान की रक्षा सुरक्षा करता हुआ दिखाई दे या जो पाकिस्तान का गेम है उसको आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे? क्या कभी कभी कांग्रेस की कांग्रेस गलतफहमी दूर होगी? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, और उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करते हैं और राजनाथ सिंह साहब का जो भाषण था उसके अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। तो आदि जी को जोड़ते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम पी चिदम्बरम के बयान पर ही आते हैं। क्यों इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं? कि इस बात का क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से ही आए? सर, इन लोगों को ये बेसिक चीज नहीं समझ में आई है कि भारत ने गेम बदल दिया है। ठीक है, और इनको ना आएगी वो, इनके लेवल से ऊपर है वो, क्योंकि ये भीख मांगने वाले लोग थे जो अपने एक्शन के लिए दुनिया में जाके अरे जी हम कुछ कर लें जी, प्लीज बता दो जी, आप बचा लो जी। ये टाइम बदल गया है। भारत ने डॉक्ट्रिन चेंज करी है, भारत ने पॉलिसी चेंज करी है, जिसके अंदर हम पूछेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम ठोकेंगे। और यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कोई सबूत नहीं है पाकिस्तान का ये करते हुए में, चलिए 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के बारे में हमारे पास पुख्ता में कोई सबूत नहीं है, 1 सेकंड के लिए। लेकिन हिस्ट्री तो है। हमने पाकिस्तान को ये चीज़ बोली है कि बेटा जहाँ से भी टेररिज्म आए,
हम तुमको मारेंगे। पॉइंट रख लीजिए। एपिसेंटर कौन है? पाकिस्तान है, सिंपल। चाहे वो बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान ठुकेगा। चाहे वो इधर से आए, पाकिस्तान ठुकेगा। चाहे वो जहां मर्जी से आए, पाकिस्तान ठुकेगा। वो दूसरे कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, वो अलग चीज है। ये इनको समझ में नहीं आया सर, ना इनके वश की बात नहीं है ये समझना, क्योंकि ये बड़े लोगों की बात है। यहाँ पर अभी आपने जिस तरह से बात करी है दुनिया से, आपने बॉदर ही नहीं करा यार। ठीक है, आपको पसंद आता है, आता नहीं आता मत करो। आपको क्या लगता है चाइना, अमेरिका, इतने बड़े-बड़े देश जब वर्ल्ड पावर्स बनते हैं, वो क्या दुनिया में पसंद आने की वजह से बनते हैं सर? ब्रिटिश ने हमारे पूर्वजों पे जो राज करा था, क्योंकि हम उनको बड़े पसंद थे, या वो हमको बड़े पसंद थे? भैया, जब राज किया जाता है और अपना अपना रोब दिखाया जाता है, वो सिर्फ डंडे के भार पे होता है सर। और ये इनको समझ में ना आया था जिंदगी में पहले, ना आएगा और ना आ सकता है सर। अब आप ये सवाल पूछ रहे हो, ये वही लोग हैं सर जिन्होंने हिंदू टेरर की बात करी थी। बिल्कुल। 10-12 साल पहले, जैसे मैंने तो अपने सिर पे, मैं तो रोज पूजा करके सुबह तिलक लगाता हूँ। ऐसे आप घूम नहीं सकते थे। लोग ऐसे पीछे होके देखते थे, कौन है ये तिलक लगा के घूम रहा है? एक्सेंट में बोलते थे आपको। इन लोगों के तो दिमाग में ये सब था। आज जब हिंदू खड़े होके बोलता है, भैया वो जो आप बोलते हो कि भैया दूसरा गाल हम नहीं दिखाएँगे। हम तुम्हारा एक गाल में इतनी ज़ोर से मारेंगे कि तुम्हारा अपने आप दूसरा गाल दिख जाएगा। ठीक है? तो आप ये बोल रहे हो, आपने डेफिनिशन चेंज करी है। हाँ जी, कोई मारता है, दूसरा गाल दिखाओ। किसका सवाल उल्टा है अभी? तो ये नहीं समझ में आएगा सर इन लोगों को, ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। आप इसके बारे में इनके दूध में घोल के पिला दो, इनको चाय में घोल के पिला दो, इनको फिर भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज़ ये इनके समझ के बस के बाहर है। अब राजनीति तो करनी है, वहाँ पर भी आप देख लीजिए। प पार्लियामेंट में किस तरह की सुबह 12 बजे शुरू होने वाली थी डिस्कशन, 2 बजे शुरू हुई। क्यों चिल्ला रहे हैं जी खड़े होके? अब यार, आपको करना है डिस्कशन, गवर्नमेंट की पैंट उतारनी है तो उतारो ना फिर। करने दो फिर डिस्कशन। नहीं, वो भी नहीं होने देना। अब देखिए सर, समय भी कैसा-कैसा अनोखा खेल खेलता है। ऑल्दो जो आप बोल रहे हैं पहलगाम के तीनों को मारा है, मैं बोलूँगा जी मारा मारा है, पक्का है। मैं आर्मी के मुँह से सुनना चाहता हूँ एक बारी। यू नो, बिल्कुल। क्योंकि उनके बुथे ऐसे टेढ़े हो रखे हैं सर, किसी की शक्ल पर समझ में नहीं आ रही क्या हो रखा है। बाकी जगह तो मारा हाँ, है। वो तीनों लाशें देखी है, क्या हाल कहाँ से किया है। गायब हो रखा है? एक का तो सर क्या बताऊँ मैं क्या है वो? मैं कोई फेशियल रीडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं कन्फर्म कर सकूँ। तो मैं मानता हूँ कि उनको मारा है, बट मैं फिर भी फौज का वेट करूँगा। बट चलिए कह लेते हैं कि इनको मारा है। तो फिर भैया आपके लाइव अपडेट्स कहाँ हैं? मतलब आप इतने डिसइंटरेस्टेड हो कि आपकी बॉर्डर के ऊपर इस टाइम पे एनकाउंटर चल रहा है, आपको पता भी नहीं है उसके बारे में। आपने यही सवाल उठा लिया पार्लियामेंट में, कम से कम स्पीच तो बदल लेते। अब इसका मतलब ये है सर कि ये राजनीति है। ये अब वो राजनीति भी घिनौनी वाली राजनीति है, जहाँ पर बिना फैक्ट्स के आप खड़े हुए हो वहाँ पर। आज दुनिया देश खिल्ली उड़ा रहा है आपकी। आपने शुरू अच्छा करा जब आपने अच्छे पॉइंट बताए कि भई वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए लोग क्यों नहीं थे, उस जगह के अंदर टाइम लगा वहाँ पहुँचने के लिए, अच्छे पॉइंट थे। जहाँ आपने ऐसे-ऐसे सवाल पूछे तो खत्म हो गया बस। सर इनको पता नहीं है, जैसे आपने और हमने भी बात करी थी, ऑपरेशन सिंदूर एक विक्ट्री है। किसी भी मिलिट्री विक्ट्री के बाद गवर्नमेंट को उसके ऊपर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि आप उल्टी जगह पे जाओगे। तो ठीक है सर, अगर इनको उस जगह पे जाना है, मैं तो फिर मोदी जी को चाहिए कि पीएम फंड में से थोड़े समोसे, चाय, रेड कार्पेट लगा के दे दें सर इनको। जाने दो फिर, जहाँ जाते हैं। और आज तो ट्रंप को भी जवाब दे दिया राजनाथ सिंह साहब ने। एक उनका जो बयान था, का बहुत उद्देश्य महत्वपूर्ण था। कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय। और हॉस्टिलिटी
रोकने की कोशिश की, आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता देगा। राहुल गांधी खड़े हुए थे साहब, आपने देखा होगा अभी। सर क्या बोले ऐसे लोगों को, जहां पर राजनाथ सिंह जी ने बड़ा प्यार से बोला कि यार सैनिकों के लिए, फौज के लिए ताली बजा दो। एक आदमी से मेरे को थोड़ा हाथ उसका थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाता दिखा, एक आदमी का। क्या आप बोल सकते हैं सर? आप ठीक है, आप राजनीति करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, घोर राजनीति करिए। बट यार फौज के ऊपर ये चीजें देखिए, फौज जब होती है, फौज के ऊपर ही ये देश खड़ा है। ये देश जब चलता है, एक एक कदम आगे चलता है, वो फौज के कंधों के ऊपर चलता है। ये चीज क्यों नहीं समझ में आती इन लोगों को? हमारे नीचे सर, हमारे मतलब हमारे एज सिटीजन्स, हमारे नीचे, हमारे कदमों के नीचे फौज खड़ी है, जो हमको अपने कंधों पे उठा के आगे चलती है। क्या सोचता होगा वो जवान जो बाहर खड़ा हुआ है वहां पर आज? ऐसी-ऐसी जगह हैं सर, मैंने देखी है, एलओसी, एलएसी, जहाँ-जहाँ पर मतलब पेड़ तो छोड़ दो सर, एक पत्थर नहीं मिलता छुपने के लिए। क्या सोचता होगा वो बंदा जब ये सुनता है? इन लोगों को शायद पता ही नहीं है। सर कभी गए नहीं है ना, देखा नहीं है इन लोगों ने, ना इनको शौक है देखने का। यही मैं बोलता हूँ कि देखिए एक 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 लिमिट होती है, जितने उस पे करते रहिए, आप सवाल पूछिए, हाँ जी, आपके पास एविडेंस क्या है? प्लीज़ प्रेज़ेंट करिए, अभी तक आपने क्यों नहीं करा है? आपके पास एविडेंस है ना, तो प्रूव करिए ना, प्लीज़ हमको दिखाइए। ये पूछ सकते हो आप। सर जी, आप क्लोज़ डोर मीटिंग बुलाइए और हमको दिखाइए एविडेंस। पब्लिक में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी ऑल ट्रस्ट यू, बट सर हमको दिखाइए। पूछिए ये सवाल। सर इसके बाद आप एक्शन क्या और क्या ले रहे हो? लश्कर-ए-तैयबा के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर कैंप दोबारा बन रहे हैं। कब हो रहा है सर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च? प्रेशर में डालिए गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल। एक्चुअली प्रेशर में डालेगा गवर्नमेंट को कि साहब ये ठीक है, आपने बहुत बढ़िया करा, लेकिन दोबारा कब कर रहे हो? ये इस चैनल की रिपोर्ट है, ये इस चैनल की रिपोर्ट है, ये इस चैनल की रिपोर्ट है कि यहाँ अल-कायदा के बंदे देखे गए हैं, हमास के बंदे देखे गए हैं, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट उसके ऊपर? पूछिए ये सवाल, देने दीजिए जवाब उसके बाद। ये है कोई प्रोएक्टिव क्वेश्चन, एटलीस्ट हम भी कुछ बेनिफिट लाएँ कि भैया पता चले क्या हो रहा है। गवर्नमेंट बोलेगी जी हम इसको ऑब्जर्वेशन में करते हैं, थैंक यू फॉर योर सजेशन, हम बात करेंगे आपके साथ, हमारी जो डिफेंस कमेटी है आके बात करिए, उसके अंदर लेकिन आप जाते ही नहीं हो डिफेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर, तो क्या फायदा फिर? देखिए सर, सवाल पूछने अगर गवर्नमेंट को हैं, आप आपसे या हमसे पूछिए, हम बताएँगे आपको क्या-क्या सवाल पूछने हैं, बड़े आराम से पूछ सकते हो आप। इतने बढ़िया सवाल हैं पूछने के लिए, जहाँ पर आप अपनी फौज को नीचे नहीं फेंक रहे, अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ को नीचे नहीं फेंक रहे, यहाँ पर बोलते हैं लोग कि भैया यहाँ पर लोग आए कैसे? यार ये तो ऐसे पूछना है कि हवा क्यों चल रही है बाहर? अब यार रास्ता है तो बंदा घुसेगा, आप जितनी मर्ज़ी कुछ न कुछ कर लो, बंदा फिर भी घुसेगा। वो चाइना तो से लोग पूछ निकल लिया जाते हैं। वो तो पूछ लिया राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह ने कि मुंबई में जो 10 आतंकवादी घुसे थे, वो वो कहाँ कहाँ से से आए? आ गए थे? वो कहाँ से आ गए थे? कोई ये जवाब तो थोड़ा है इनके पास। ये तो जंगल है, वो तो खुले समुद्र से आए थे। कोई देखने को नहीं है वहाँ पर। आज तक हमको पूरा नहीं पता मुंबई में हुआ क्या? कितने सवाल हैं उसके ऊपर। करकरे साहब के रोल के ऊपर ये वो कितने सारे सवाल हैं उनके ऊपर, किसी को कोई जवाब नहीं है अभी तक। आप यहाँ पर जवाब माँग रहे हो इन एन एक्टिव ऑपरेशन जहाँ पर अभी भी चीज़ें चल रही हैं। तो आज जो ऑपरेशन महादेव जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो ऑपरेशन महादेव तो ठीक है, बट ऑपरेशन महादेव आता है ऑपरेशन सिंदूर के अंडर में। तो एक एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, आपकी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है इस टाइम पे, आपके एक्टिव एयर डिफेंसेस चलते हैं, आप सिचुएशन को काफ़ी मॉनिटर कर रहे हो क्योंकि बदतमीज़ी उसकी तरफ से कभी भी हो सकती है। और आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़ौज के ऊपर एक अभी प्रेशर रहेगा कि साहब आपने पहले इतना इतना ठोका, अब ज़रा अगली बारी करोगे तो इससे ज़्यादा ठोकना है। तो आप सोचिए कितना प्रेशर है फ़ौज के ऊपर, बिल्कुल। कि साहब पहले तो आपने रीढ़ की ना 2 हड्डियाँ तोड़ी, अभी ज़रा 4 तोड़ के दिखाओ। पब्लिक माँगती है ये। तो इनको ये समझ में नहीं आएगा कि फालतू में इन चीज़ों को आई मीन बिल्कुल भी प्लान नहीं है सर। इन लोगों ने सोचा कि भई गवर्नमेंट को हम ट्रम्प के चक्कर में प्रेशर में डाल देंगे। अब देखिए सर ट्रम्प का क्या चक्कर है, भारत तो उठ के आ गया भैया तेरे से ट्रेड डील ही नहीं करनी, जा यहाँ से। यूरोपियन यूनियन बैठ गया नीचे, जापान बैठ गया, इस टाइम पे सिर्फ 1-2 देश खड़े हैं दुनिया के अंदर,
जो अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं उसमें से एक भारत है। हम तो उठ के आ गए भैया ना, ठीक है देखते हैं, करेंगे यहाँ, बाद में करेंगे। ये जवाब है आपका उनको। आप ट्रंप को बोलते क्यों नहीं हो गलत बोल रहा है? अरे भाई कितनी बारी बोलेंगे उनको? मोदी जी ने फोन करके बोल तो दिया उसको, और क्या चाहिए आपको? और आज राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे किसी एसेट की कोई नुकसान नहीं 7 हुआ। मई जी 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एमिनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। अमित शाह को देख रहे हैं आप? अमित शाह मेज बजाते हुए जब उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी एसेट को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, टच नहीं कर पाए। यानी ट्रंप को भी जवाब दिया, राहुल गांधी को भी जवाब दिया, जिन्होंने ट्वीट किया था कि मोदी जी 5 जेट का सच क्या है। 5 जेट का सच ये है कि 5 थोड़ी 50 मारे हैं पाकिस्तान ने, 500 मारे, 5000 मारे, 5 करोड़ मारे। अबे जितने मर्जी मारे हो, फर्क क्या पड़ता है आपको? आपका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो था आपने मीट कर लिया, खत्म। दैट्स व्हाट यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट। ना यार, आम खाओ ना, गिटलियों के दाम क्यों गिनते हो? बड़ा सिंपल है। मुझे अच्छा ये बता दीजिए, अगर इतनी गुठलियां इनको प्यारी हैं तो मुझे ये बता दीजिए सर, जब Su-30 आया था भारत में 1997 में, 5 साल तक वो बिना बंदूक, बिना रॉकेट के उड़ता था इस देश में, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए, देखो जी नया जहाज आया है। बड़ी बातें करते हैं आजकल। और ये चीजें तो पब्लिक में नहीं है, मैं पब्लिक में डाल रहा हूँ उनको। बताइए मुझे, क्यों जहाज आया बिना बिना एम्यूनिशन के? क्या ये लोग जानते हैं 2012 में जो राफेल की डील होने वाली थी, वो भी बिना एम्यूनिशन, बिना रॉकेट्स की थी? खोखा लेके आ रहे थे आप यहाँ पर, किसके लिए? दिखाने के लिए? ये लोग बताएंगे आज क्या है, क्या नहीं है सर। देखिए, एक आज जैसे ऑपरेशन महादेव चल रहा है सर, लोग बोलते हैं हो गया 3 ठोक दिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मेरी बात मान लीजिए, ये खत्म नहीं हुआ है, नहीं तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी होती। बिल्कुल। द शेयर फैक्ट की आर्मी ने बोला कल बताएंगे क्या हो रहा है। दैट मीन्स कोई और फंसा है वहां पर, कोई मोटा फंसा है उधर पे, कुछ मिला है इनको और कुछ आएगा। तो ये सर देखिए, एक्टिव ऑपरेशंस होते हैं, उस टाइम पे कभी भी कुछ बोलना बेवकूफी होती है। और मेरे को सेंस हुआ, बिकॉज मैंने बोला यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है, नहीं हो रही। मूवमेंट देखी उधर पे जी, भाई सिक्योरिटी कॉर्डन लगा हुआ है। अगर आपने 3 टेररिस्ट इंगेज करे थे, तीनों मार दिए, तो कॉर्डन लगा हुआ है, फिर आप मतलब सर्च कर रहे हो, आपको कुछ और इंटेलिजेंस है वहां पर, क्या है? और पता चला है कि भाई 1-2 जगह के अंदर और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो कुछ तो चल रहा है वहां पर, एंड कुछ जबरदस्त सफाई चल रही है। अब सर इस टाइम पे कोई कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। वही चीज सिंदूर में भी होती है सर, अभी चल रहा है ऑपरेशन यहाँ पर। तो अब लोग बोलते हैं जी गोली नहीं चल रही। अरे गोली से तो थोड़ी होता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलती है आपकी, कोवर्ट ऑपरेशन चलते हैं आपके, रॉ के ऑपरेशन चल रहे हैं, आईबी के ऑपरेशन चल रहे हैं, कितना कुछ चल रहा होता है। अब उनको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करोगे ये बोल के कि साहब ये ऐसे चीजें हुई हैं। अब मुझे बताइए, कहीं से आपको इंटरनल खबर आई हो किसी चीज के बारे में, और आप जाके बोल दो जी हमने इसको ठोका था जाके, तो पाकिस्तानियों को तो पता चल जाएगा ना कि यार ये खबर कहाँ से आई, राइट? तो कई चीजें होती हैं जो कोई फौज नहीं बताएगा सर, बट इनको वो नहीं समझ में आएगा। अभी तो सर इनको पता चलने वाला है, अभी तो अगला मेरे ख्याल से अमित शाह आने वाले हैं, उससे पहले आई थिंक निशिकांत दुबे जी आएंगे। ओ हो दुबे निशिकांत शायद दुबे दुबे शायद पहले आ जाएंगे। सर, वो
पिछले 3 महीने से इनकी पैंट खोल रहे हैं वो, ठीक है? एंड आप सोच लीजिए कितना उनके पास होगा सामान फोड़ने का। बिल्कुल। तो जब वो सवाल पूछने शुरू करेंगे ना हिस्ट्री में जाके, फिर क्या जवाब देंगे ये लोग? इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ये डिस्कशन करके। इनको एक कमिटी बिठानी चाहिए थी, जो एक क्लोज़ डोर कमिटी होती है पार्लियामेंट में, जहाँ बैठ के चाय कुकीज़ खा लेते, एक रिपोर्ट बना देते, खत्म हो जाती कहानी। आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी समझ में आनी चाहिए हर चीज़ में हुआ करने से, और ऊपर से आप हुआ करते हो और ना पढ़ के आते हो। यहाँ तक बोल रहे हो रफ़ाएल अंदर क्यों नहीं गया? तो इनको क्या चाहिए? रफ़ाएल वहाँ जाके दुश्मन को बोले, "ए, हेलो, ओए ज़रा लाइट जलाइयो, मैं आ रहा हूँ मारने के लिए तेरे को।" बिल्कुल। मसूद अज़हर की आपने पूरी फैमिली उड़ा दी। आई मीन वो बता के, मसूद अज़हर मैं आ रहा हूँ, मैं भागलपुर में एक रॉकेट डालने वाला हूँ। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपने बेस से उड़ते हो, रॉकेट फायर करते हो, वापस नीचे लैंड कर जाते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे बेहतर क्या चीज़ है? तो ऐसे सवाल सर ये फिर दिखाते हैं कि आपने ना प्रिपरेशन करी है, ना आपने किसी से एडवाइस ली है। आपने या तो इधर-उधर कहीं से बैठ के कुछ लिखवा लिया है, किसी बंदे से लिखवा लिया है अपने पीए-वीए से, जिसको भी कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। आपने ना उसके अंदर कुछ अपडेट करा है जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ नहीं पता। आके बस बोल के चले गए, और अब देखिए वहाँ पर उनकी जो, अरे देखो राजनाथ सिंह को इन्होंने क्या धूल चका दी है। धूल चका, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। राजनाथ सिंह साहब ने 2-3 बड़े प्रहार किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि शेर किसी मेंढक को मारे ये जरा अच्छा सा नहीं लगता, और दूसरे उन्होंने कहा है कि परीक्षा देते हुए किसी विद्यार्थी की कोई पेंसिल टूट गई है, घिस गई है, ये मायने थोड़ा रखता है। रिजल्ट क्या आता है उस स्टूडेंट का, ये मायने रखता है। और तीसरा प्रहार उन्होंने मुंबई हमले के बाद जो प्रणब मुखर्जी मीटिंग ले रहे थे और उसमें जो डिस्कशन हुआ उसका उल्लेख करके इनको पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। जरा ये बाइट सुनते हैं जो राजनाथ सिंह साहब ने मुंबई हमलों के बाद की प्रणब मुखर्जी वाली किस्सा सुनाया था। बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री बड़ौदा ने पूछा व्हाट शुड बी डन। तो विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मोरदके में लश्कर ए तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर बड़ौदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार ने जो सही समझा वो किया, पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक और कठोर कदम उठाए होते तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक कैलकुलस बदल सकती थी। एक पावरफुल और डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और उनकी सेना के द्वारा इस 500 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा डिसइंसेंटिव साबित हो सकती है। लंबा है, पूरा सुनाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने कड़ा प्रहार किया है। और अभी तो अमित शाह आएंगे, आप कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे आएंगे, और राज्यसभा में जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री तो अभी बचे हुए हैं साहब। सर प्रधानमंत्री अगर दोनों हाउस में जाके कर दिया तो प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस है, कहीं भी जाके बोल सकते हैं। वो बोलते हैं भैया मैं इधर पे भी बोलूंगा, मैं उधर पे भी बोलूंगा। यू कांट स्टॉप हिम ना। पिछली बार जैसे अमित शाह जी ने दोनों हाउसेस में जाके बोला था वक्फ के बारे में। अब प्रधानमंत्री ने दोनों जगह पे स्टेटमेंट दे दिया, तो ये तो गए सर। मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे ये। बचेंगे नहीं, कोई तू करेगा इनके ऊपर। बिहार गया इनके हाथ से। देखिए ये, और ये लंबा लंबा सत्र है, ये चलेगा अगस्त तक, अगस्त मिड तक चलेगा। उसके बाद मैंने सुना है कि पार्लियामेंट को बोला गया है कि भाई 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद दोबारा बुलाने की कुछ बात, एक्सटेंशन की बात कुछ चल रही है। तो ये तो खींचेंगे सर, मैं आऊंगा तो मैं तो खींचूंगा, अगस्त एंड तक खींचूंगा इसको पार्लियामेंट को। क्योंकि सितंबर में जब तक आपका वो डेट अनाउंस हो जाएगी, पूरा इलेक्शन में सब कुछ चल रहा होगा, तो ये पूरा पार्लियामेंट का सत्र जाएगा इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन से बस कर लो फिर।
तो आप तो उसके बाद बोलते हो हम इलेक्शन हारते हैं। अरे भाई आप तो दे रहे हो उनको प्लेटर में, तो ठीक है यार देते रहो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली कि साहब हम न्यूक्लियर को नहीं मानते ना। यहाँ पर सर रिएक्शन जो आना चाहिए था वो तो आया नहीं। देखिए न्यूक्लियर इज इतना बड़ा चीज उन बोल के निकल गए, और ये भी बोल रहे हैं हम मारेंगे दोबारा। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी चीज है सर। ये मतलब एक कंट्री की आप अपनी पूरी डिफेंस पॉलिसी चेंज करने की बात कर रहे हो। इसके ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, जी आप मुझे ये बताइए आप तो कंट्री की डिफेंस पॉलिसी चेंज कर रहे हो, सर जी मुझे ये बताओ डिफेंस बजट 5% पे कब कर रहे हो, 3% पे कब कर रहे हो, 2.5% पे कम कर रहे हो? पूछो ना, वहीं पर फंस जाएगी गवर्नमेंट। बट सर कहाँ, ये इनके पास वो है ही नहीं। इनको क्या चाहिए सर, क्योंकि वो डिफेंस डिफेंस बजट 2% पे करने में हेडलाइन नहीं मिलती है। ठीक है, जो हम लोग पूछते रहते हैं कि साहब पैसे और दे दो। खैर मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद $4.5 बिलियन का सामान खरीद रहे हैं हम, अंदर से भी बाहर से भी। $4.5 बिलियन बहुत होते हैं। आई मीन 6% आपने डिफेंस बजट ऐसे ही चेप दिया साइड में, एक ऑपरेशन करा, चलो भाई 6-8% इनको दे दो और खर्चने दो, खरीदो और। बट इनको सर वही आइडिया नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे खरे खरे सवाल पूछेंगे। ये वो बोलते हैं ना लॉलीपॉप दे रहे हैं सर गवर्नमेंट को। बहुत बुरा जाएगा इनका ये वक्त। और इन्होंने कोशिश पूरी करी है, आप देखिए कोशिश पूरी करी, जैसे आपने और हमने बात करी थी सर मेरे चैनल पे। कोशिश इन्होंने काफी करी कि भाई कहीं ना कहीं कुछ वाइस प्रेसिडेंट पे कुछ हो जाए, एसआईआर पे कुछ हो जाए। कुछ नहीं हो बिल्कुल। रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना वो दिखाने के लिए बोला कि जी आप आधार कार्ड कंसिडर कर लो। अब 2 दिन के बाद फिर इलेक्शन कमीशन बोलेगा जी आधार कार्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो कुछ फायदा नहीं बन रहा, हो नहीं रहा इनसे कहीं पे। तो ये कुछ एक एक मुद्दा चाहते थे, वो मुद्दा मिला नहीं है इनको, एंड वो आपको भी एक्चुअली दिखता है। आदि जी, हम लोग निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं, अमित शाह की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग इनको कितने हल्के में ले रहे हैं। अभी तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी आनी है और राहुल गांधी भी आने हैं। वो दोनों भी अपनी तलवारों पर धार लगवा रहे हैं। वो भी, आप क्या सीन आप देख रहे हैं जब वो बोलने के लिए खड़े होंगे? सर ये बंगम हो जाएगा बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा बंकम हो जाएगा। इनको कहाँ जाएंगे सर, मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए सर, एक चीज होनी चाहिए। कल सुबह मेरे ख्याल से अपडेट आया था थोड़ी देर पहले, कल सुबह 12 बजे अमित शाह साहब बोलेंगे। तो अब वो आप उनको पता है, वो आपको पता ही है, राजनाथ जी बड़े ठहरे हुए, बड़े सीनियर। अमित शाह साहब ऐसे नहीं है ना। अमित शाह साहब फिर वो उनके उंगलियों के इशारे काफी होते हैं लोगों को बिठाने के। वो कहेंगे ओ ओ। ऐसे कर देते हैं हट। तो वो ही काफी हो जाता है सर। मेरे को लगता है कल ये वॉकआउट शॉकआउट करेंगे, कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे कि अमित शाह जी ने कुछ बड़ा बोलना है और ये सब भाग जाएंगे वहां से। सर ये, एंड मेरे हिसाब से पता है क्या होना चाहिए सर, अमित शाह साहब को बोलना चाहिए, उसके बाद वेट करिए, इन सबका खत्म होने दीजिए, फिर आने चाहिए निशिकांत जी जो नीचे से मारे इनको, और फिर आए मोदी साहब जो थोड़ा बहुत मलहम भी लगा देंगे, बर्नॉल की फैक्ट्री वैक्ट्री खोल के, अच्छा भाई वहां से ले लो बर्नॉल, मैंने रखी है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुमको और 2-4 मार के जाऊंगा, फिर लगाना। सही वो है। न्यूक्लियर बॉम्ब तो अभी बचा है सर, वेरी बैडली प्लान्ड सर। बिल्कुल इनको कोई अकल नहीं है ये चीजें करने की, एंड ट्रस्ट मी ये कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। कल 12 बजे ब्लॉकबस्टर होगा सर, कल दोपहर में। बहुत बुरे फंस गए हैं, बहुत बुरे फंस गए हैं। कल 12 बजे ब्लॉकबस्टर होगा। आई मीन वो आएंगे अमित शाह साहब, वो हो बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदि जी, जुड़ने के लिए, नमस्कार इतना सर। समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद सर, जय भारत।